ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 1 का श्रवण किया था। आज हम श्लोक संख्या 2 का श्रवण करेंगे, जिसमें यह बताया गया था कि पुरुष अपने कर्तव्य का पालन करता है और कर्म फलों के प्रति जो अनासक्त रहता है वही व्यक्ति वास्तव में सन्यासी या योगी कहलाता है। तो आज हम श्लोक संख्या 2 का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास कहते हैं वही क्या है? वही योग है। उसे तुम क्या समझो? योग समझो। और योग में क्या होता है कि अपने संकल्पों का त्याग किए, योग में हम अपने संकल्पों का त्याग कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने संकल्पों का त्याग नहीं कर पाता वह योगी नहीं, भोगी कहलाता है। कौन होता है वो? भोगी। तो आइए श्लोक संख्या 2। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न हय संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। यम जिसको, संन्यासम संन्यास, इति इस प्रकार से, प्राहु कहते हैं जिसको संन्यास कहते हैं, योगम योग के साथ, किसके? योग के साथ, पर ब्रह्म के साथ युक्त होना। योग क्या होता है? पर ब्रह्म के साथ युक्त होना। तम जानो, तम उसको, विधि जानो, तम विधि उसको जानो। पांडव, हे पांडु पुत्र, न कभी नहीं, ही निश्चय ही, असन्यस्त। असन्यस्त का मतलब होता है बिना त्यागे। असन्यस्त बिना त्यागे, संकल्प होता आत्म तृप्ति की इच्छा। संकल्प का मतलब आत्म तृप्ति की इच्छा, उसे संकल्प कहते हैं। योगी भवती होता है, कश्चन कोई। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? हे पांडव, हे पांडु पुत्र अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम क्या समझो? उसे योग समझो, उसे पर ब्रह्म से युक्त होना जानो। क्योंकि इंद्रिय की तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कभी भी कोई व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। हमें अपनी इंद्रियों की तृप्ति, इच्छाएं, इन सब को छोड़ना पड़ता है, तभी व्यक्ति योगी या सन्यासी कहलाता है। अब यहाँ बता रहे हैं कि देखिए, सांख्य योग और कर्म योग दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। ये दोनों अलग अलग होने पर भी संकल्पों के त्याग में एक हैं। भाई दोनों में ही हमें संकल्पों का, अपने मन की तृप्ति की जो इच्छा है उनका त्याग करना पड़ता है। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन है, तब तक वह व्यक्ति संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता है। जब संकल्पों का त्याग किए बिना व्यक्ति न तो ज्ञान योग, न हठ योग, न ध्यान योग, न कर्म योग और न ही भक्ति योग का अभ्यास कर सकता है, तो वह क्या होगा? ऐसा व्यक्ति भोगी ही कहलाएगा, क्योंकि उसका मन तो हर वक्त सांसारिक इच्छाओं की तरफ भागता रहता है।
और वह व्यक्ति उनको भोगता रहता है, इसलिए वह व्यक्ति भोगी कहलाता है। योगी कौन कहलाता है? जिसने ये हर प्रकार का योग से अपने मन को वश में कर लिया है। ज्ञान योग, हठ योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग से अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है और अपने मन को किस में लगा लिया? उस पर ब्रह्म परमात्मा में लगा लिया है। वही व्यक्ति सन्यासी या योगी कहलाता है। उसे ही कृष्ण भावना भावित कहते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति केवल निष्काम भाव से कर्म करता है। गीता का मेन क्या है, मुख्य सार क्या है? कि निष्काम भाव से कर्म करना। जो भी आप कर रहे हो वह ईश्वर को समर्पित कर देना। तो ऐसा व्यक्ति ही योगी या सन्यासी कहलाता है। और इसके विपरीत व्यक्ति भोगी कहलाता है। तो यह हुआ आज हमारा श्लोक संख्या 2। और अब हम इससे आगे श्लोक संख्या 3 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।